हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉच में वेलकम। एक्सरसाइज 4.2 का हल करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सवाल 1 नंबर का गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल ये दिया हुआ है, द्विघात समीकरणों के मूल जानना है किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले जानेंगे क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद क्या है। ऐसा व्यंजक जिसमें x की अधिक से अधिक घात 2 हो, परंतु x स्क्वायर वाला पद अवश्य हो। द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, अब हमें जानना है द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हों तथा a बराबर नहीं 0, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 etc। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल यही होगा। ठीक है, जैसे टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 etc। ठीक है, अब हमें जानना है द्विघात समीकरणों के मूल। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल क्या है। तो क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक ही द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल कहलाता है। तो किसका मूल कहलाता है? द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। ठीक है। घात x के वे वास्तविक मान जिनके लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण के दो और केवल दो ही मूल होते हैं। ठीक है। इन मूलों को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। ठीक है। हम जाने क्या द्विघात समीकरणों के मूल क्या है। ठीक है। इनके केवल दो मूल ही होते हैं जिन्हें अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। ठीक है। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, सिर्फ जान लेना है क्या। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा एडफेक्टेड ये है ये, मतलब शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण। इसकी पहचान क्या कि जिन समीकरण में, कहने का मतलब जिस द्विघातीय समीकरण में चर x का घात वाला पद, एक घात वाला पद बोले तो क्या एक घात वाला पद नहीं हो, उसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। तो इसमें क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला पद है, एक्स चर वाला पद नहीं है, यहाँ कांस्टेंट वाला पद है। ठीक है। मतलब इसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। ठीक है। इसमें क्या किया कि एक्स चर वाला पद शामिल हो, किसमें? मिश्रित द्विघात समीकरण में। इसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है। यहाँ ए बराबर नहीं 0 और बी बराबर नहीं 0, ये हुआ आपका एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। एक नंबर का सवाल हल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो थोड़ा रफ कर लेते हैं। क्या ये आपका किस रूप में है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। ठीक है। ये एक्स स्क्वायर के गुणांक, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कांस्टेंट में क्या होता है? गुना किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर इसका 1 है। ठीक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक 1, तो 1 गुना माइनस 10 यानी कि 1 गुना माइनस 10
तो बराबर -10, ठीक है। अब यहाँ जो बीच में मध्य पद में बीच वाले पद को ऐसा कौन सी संख्या लें कि जो जोड़ने और घटाने पर -3x हो, ठीक है, और गुना करने पर -10। तो कहने का मतलब यहाँ पर यदि आप 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसका क्या होगा 2 × 5। तो यहाँ क्या देख रहे हैं क्या कि 2 + 5 तो ये होता है आपका 7, ठीक है, या 2 - 5 तो ये हुआ -3। तो कहने का मतलब इसका जो है ऐसी संख्या +2 और -5, यदि 2 × -5 यदि इसका गुना करते तो -10, तो हमें -10 है यहाँ कांस्टेंट में, ठीक है। हल करते हैं या x² यहाँ पर है -3, तो -3 हमें लेना है। यदि आप यहाँ -2 + 5 भी देते हैं तो ये आपका +3 आता है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए -3, तो ना ही आपका ये हुआ ना ही आपका ये हुआ, ठीक है। तो हुआ क्या आपका ये वाला खंडन, ठीक है। तो ये आपका +2x - 5x - 10 बराबर 0। यहाँ पर ये 2 या x लिए कॉमन तो x × x x² +2 तो हुआ 2x। अब इसका हल कर लेते हैं क्या, यहाँ पर -5 लेते हैं कॉमन तो ये हुआ आपका इंटू में x, यहाँ पर +2, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट क्या है बराबर है, ठीक है, या दोनों में से एक लिख लेते हैं x + 2, जो बाहर में है जो कॉमन लिए थे उसको फिर ब्रैकेट में लेते हैं तो x - 5 बराबर 0। यदि x + 2 बराबर 0 या x बराबर 0, ये 2 उधर जाएगा तो -2, इसलिए x बराबर -2। यदि x - 5 बराबर 0 या x बराबर 0, 5 है माइनस में साइड चेंज होगा तो होगा प्लस में, इसलिए x बराबर +5। तो ये आपका क्या हुआ मूल। अतः x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल 5 और -2 हैं। यही हुआ आपका आंसर, सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अगला सवाल 2 नंबर का सवाल है 2x² + x - 6 बराबर 0। सेम इसी के तरह x² के कोफिशिएंट से कांस्टेंट में गुना होगा तो क्या हुआ 2 × -6 बराबर -12। ये रफ है, हल हो रहा है। अब यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं तो यहाँ दोष देते हैं तो ये हुआ 6, फिर यहाँ दोष दिए तो ये आपको हुआ 3। यहाँ क्या है प्लस के x, तो हमें चाहिए क्या +x होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 × 2 तो 4, 2 × 2 तो यहाँ पर हुआ 4, ठीक है। ये आपको यदि माइनस में ले लेते हैं -3 तो ये होता है 1। करने का मतलब 1 × x तो x ही, तो इसका खंडन निकल गया आपका क्या, यहाँ लिखना है या 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं कॉमन दो संख्याओं में, ठीक है। यहाँ है 2x² + 4x, तो इसमें भी x इसमें भी x, तो ये तो 2 का विभाज्य है। तो यहाँ लिखना है 2x इंटू में लिए कॉमन तो इंटू x तो हुआ 2x² प्लस यदि यहाँ 2 देते हैं तो ये क्या हुआ 2 दूना 4 यानी x यानी 4x। यहाँ पर क्या देखते हैं कि -3x -6, ठीक है। यदि यहाँ -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ लिखना है x तो -3x हुआ, माइनस इंटू माइनस तो होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। यहाँ पर है क्या हमें माइनस तो यहाँ लेना है प्लस, तो यहाँ लिख देना है हमें 2 0। या अब दोनों ब्रैकेट क्या है इक्वल है अर्थात बराबर है, तो दोनों में से एक लिख लेते हैं यानी कि x + 2। अब जो बाहर में है उसको ब्रैकेट में लेते हैं तो 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। यदि x + 2 बराबर 0 या x बराबर 0, 2 प्लस में साइड चेंज होगा तो माइनस में 2, इसलिए x बराबर -2, ठीक है। यदि 2x
-3 बराबर 0 या 2x बराबर 0। 3 है क्या माइनस में, साइड चेंज होगा तो प्लस में, या 2x बराबर 3 इसलिए x बराबर 3/2। तो 2 गो मूल इसमें भी निकला, ठीक है। यही हुआ आपका आंसर, ठीक है। नंबर का सवाल हल करेंगे, ठीक है। सवाल है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। उसी तरह से इसमें क्या करना है, गुना करना है। करने का मतलब x² के गुणांक से कांस्टेंट में गुणन करना है, गुना करना है। तो यहाँ कर लेते हैं √2 इंटू 5√2, क्या होगा √2 तो हुआ 2 यानी 2 और गुने 5, तो ये हुआ आपका 10। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसी संख्या लें जो कि जोड़ने या घटाने पर 7x प्राप्त हो, अधिक गुना करे तो यह क्या हो आपका 10 में परिवर्तित हो जाए। कहने का मतलब 10 में। तो यहाँ क्या देखते हैं, इसका आवाज गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। 1 गुने 10 बराबर 10, 2 गुने 5 तो बराबर 10। अब तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2 और 5 को अधिक जोड़ते हैं तो 7, अधिक गुना करते हैं तो 10। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। या √2x², ठीक है, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर √2x² है, ये आपका क्या है 2x। तो यहाँ कॉमन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो एक लाइन आपके लिए बढ़ाते हैं जो कि लिखना नहीं है। या √2x² प्लस ये जो आपका है क्या है 2x को आप √2 इंटू √2x लिख सकते हैं, ठीक है। एक लाइन बढ़ाए यहाँ पर, प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। या इसमें भी √2 यहाँ भी √2, तो √2 लेना है यहाँ पर कॉमन। यहाँ x² है, इसमें भी x है, तो x ले लेना एक कॉमन। अब यहाँ लिखना है x, यदि से इसमें गुना करते तो √2x² हुआ। इसमें से क्या हुआ है √2 और √2, तो एक तो ले लिए कॉमन, उसमें भी x के साथ, तो यहाँ बचा क्या प्लस √2, ठीक है। यदि हम इसमें गुना करते हैं तो परिणाम यही होता है, ठीक है। क्या √2x तो √2x², √2 तो 2 यानी कि 2 इंटू x है तो x हो गया। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या देखते हैं कि यदि यहाँ पर 5 लेते हैं कॉमन तो x करते हैं इंटू में, तो 5 इंटू x तो 5x और प्लस √2, क्यों, क्योंकि 5 इंटू √2 तो 5√2 हुआ बराबर 0, ठीक है। या अब दोनों ब्रैकेट क्या है इक्वल है, ठीक है। दोनों ब्रैकेट में से एक लिख लेते हैं, तो x प्लस √2, अब जो बाहर में है उसको भी हम क्या लेते हैं ब्रैकेट में लाते हैं, तो √2x प्लस 5 बराबर 0। यदि x प्लस √2 बराबर 0 या x बराबर 0 प्लस √2 का साइड चेंज करेंगे तो माइनस √2, इसलिए x बराबर माइनस √2 इसका निकाल लेते हैं। यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 या √2x बराबर 0, 5 है प्लस में, साइड चेंज होगा तो माइनस में 5, या √2x बराबर -5, इसलिए x बराबर -5/√2। यही हुआ द्विघात समीकरण के दो मूल, कहने का मतलब अल्फा और बीटा, यही हुआ आंसर, ठीक है। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल आपका हल होगा 4 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर है सवाल 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो ये आपका भिन्न में है, तो इसका हल कर लेते हैं। क्या कि यहाँ के 8 से इसमें भी गुना होगा, कहने का मतलब x² के कोफिशिएंट में और x के कोफिशिएंट में गुना होगा। क्या कि 2 × 8 तो यहाँ हुआ 16x²
यहाँ पर क्या है x इंटू 8, तो -8x प्लस 1, यहाँ के 8 से ये शून्य में गुना होगा तो बराबर के 0, या अब क्या, यह जो है 16 से यहाँ के 1 में गुना होगा तो यह हो गया आपका 16, इसका आदि। तो यहाँ पर क्या है हमें -8। ऐसा कौन सा संख्या लें कि जो कि गुना करने पर 16 हो और जोड़ने या घटाने पर -8x हो, यानी कि 8 हो। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कि 4 गुने 4 तो क्या होता है 16। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 इंटू 2 तो हुआ 4, ये 4 फिर 4 तो ये हुआ आपका 16। यदि -4 और -4 लेते हैं तो -8, तो यही हुआ आपका यहाँ पर 16x² -4x 4x प्लस 1 बराबर 0, या यहाँ क्या देखते हैं इसमें 16, यहाँ भी 4 है तो 4 से तो कॉमन आ रहा है, 4x ले लिए कॉमन तो 4 यहाँ पर भी लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 गुने 4 तो 16x इंटू x तो हुआ आपका x² -1। क्यों? क्योंकि -1 गुना 4x तो -4x प्लस 1। ठीक है, यदि -1 कॉमन लेते हैं तो यह हुआ 4x, यानी कि -1 गुना 4x तो -4x। यदि यहाँ माइनस देते हैं तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस, 1 इंटू 1 तो 1 ही बराबर 0। ठीक है, या अब ये दोनों इक्वल हुआ। ठीक है, अब दोनों में से एक लिख लेते हैं, 4x - 1 जो बाहर में है उसको भी ब्रैकेट में लाते हैं तो 4x - 1 ये वाले ओर बराबर 0। ठीक है, यदि 4x - 1 बराबर 0 या 4x बराबर 0, 1 है क्या माइनस में, साइड चेंज होगा तो प्लस में, या 4x बराबर 1 इसलिए x बराबर 1/4। सेम चीज़ यहाँ है, इसलिए x बराबर 1/4 इसका, यही हुआ आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल 5 नंबर का क्या है, 100x² -20x प्लस 1। 100 से गुना 1 में करते थे 100, यहाँ पर क्या है -20x, तो कहने का मतलब 10 गुना 10 तो हुआ आपका 100। ठीक है, -10 - 10 तो -20, यही हुआ फैक्टर इसका। ठीक है, या 100x² -10x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ भी 0 होगा, या यहाँ पर 10x कॉमन लिए तो 10x यानी कि 10x तो हुआ आपका यहाँ पर 100x² -1। क्यों -1? क्योंकि -1 इंटू 10x तो यहाँ पर हुआ -10x। ठीक है, अब इसका हल कर लेते हैं। यहाँ पर यदि यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं तो ये हुआ आपका 10x, क्योंकि -1 इंटू 10x तो -10x, माइनस इंटू माइनस तो प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ लिखना है 1 बराबर के 0। या अब क्या देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट इक्वल है। ठीक है, तो दोनों में से एक लिख लेते हैं, 10x - 1 जो बाहर में है उसे भी ब्रैकेट में लाते हैं तो 10x - 1 बराबर 0। यदि 10x - 1 बराबर 0 या 10x बराबर 0, यहाँ माइनस के 1 साइड चेंज होगा तो प्लस के 1, या 10x बराबर 1 इसलिए x बराबर 1/10। तो ये भी हुआ आपका पहला मूल। ठीक है, अब देखते हैं कि सेम चीज़ है तो इसलिए x बराबर 1/10, यही हुआ आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अगला सवाल 2 नंबर का उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल करना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 लेकर।
4.2 का दूसरा सवाल लेकर।